हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक जीके से। और स्टैटिक जीके में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, जैसे कि लूसेंट का विविध में आपको ये देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये सभी चीज़ें डायरेक्ट याद होगा, लेकिन इसमें कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आप गलती कर देते हो, कन्फ्यूजन्स हो जाता है। तो आज मैं आपको अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगा और काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि इस तरह से आपने कभी याद नहीं किया होगा। ठीक है, अब अगर आप इस 8 पॉइंट को याद रखते हैं तो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और ये चीन के बीच एक सीमा रेखा बनाई गई थी 1914 में। ये भी ध्यान रखिएगा कब, तो ये आपका 1914 में बनाया गया था। ठीक है, 1914 में भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो निर्धारित है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? तो मैकमोहन चाचा याद रख लीजिए। मैकमोहन चाचा यानी कि मोहन चाचा याद रखिए। चाचा से मतलब चीन से थोड़ा सा कोलरेट कर लीजिएगा, बस ये याद हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, वैसे आपको याद तो होगा ही। लेकिन आगे अगर हम बढ़े तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ये निर्धारित की गई थी कब? अगस्त 1947 को। अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई थी, इसे याद रखिएगा। अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अब आते हैं आपका थर्ड पॉइंट, हिंडनबर्ग रेखा। याद कैसे रखेंगे? हिंडनबर्ग रेखा जैसे किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका, देखिए याद रखने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। हिंदी जपो याद रखिए, हिंदी जपो। अब हिंदी जपो का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी का मतलब यहाँ पे मैं हिंडनबर्ग से कोलरेट कर रहा हूँ, हिंडनबर्ग यानी कि हिंदी। ठीक है, और जपो का मतलब ज से आपका हो जाएगा जर्मनी। ये मत कह देना कि आप जापान को पोलैंड के साथ जोड़ दोगे। ठीक है, पोलैंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जर्मनी पोलैंड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किसको किसको जोड़ता है? तो जर्मनी और पोलैंड को, जिसको हम लोग याद रखेंगे हिंदी जपो, बस आप याद रखिए हिंदी जपो। ठीक है, हिंदी जपो। हिंडनबर्ग किसको जोड़ेगा? जर्मनी और पोलैंड को। अब आता है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा देखिए, 38 को जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आपका ऊ। ठीक है, तो ये अब जो ऊ देख रहे हैं ये क्या, किस देश को डिनोट कर सकता है? तो आप कहेंगे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। उत्तरी यानी कि उत्तरी लिखेंगे ना, तो उत्तरी ये दक्षिणी कोरिया को, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है 38वीं यानी कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है। राइट, बस छोटे छोटे से पॉइंट है, अगर आप उसको ध्यान रखिएगा ना तो भूलेंगे नहीं, बस याद रखने का एक तरीका होता है। उसके बाद आता है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा, मैगी जा फ्रांस। मैगी नाम के अक्सर आपने नाम सुना होगा मूवी वगैरह में कि मैगी नाम की लड़की रहती है, मैगी। तो मैगी से आप याद रखो मैगी जा फ्रांस। बस मैं याद रखने के लिए क्या बता रहा हूँ, देखिए याद रखने के लिए क्या रखिए आप, मैगी जा फ्रांस। ठीक है, मैगी को आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जा फ्रांस। अब आप कहाँ जा? फ्रांस जा। तो मैगी से मैगिनॉट, जा से आपका हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस को कौन जोड़ता है? मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा। राइट, क्लियर हो गया, याद रहेगा मैगी जा फ्रांस। उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा। आपको पता है 49 का कहानी क्या था ना? अमेरिका के पास पहले सिर्फ 49 राज्य हुआ करते थे, लेकिन उसने जब अलास्का को खरीदा तो वहाँ पे 50 हो गए थे। तो यहाँ पे 49 से बस याद रखिए कि 49 के साथ यूएसए को जोड़ देना है। यूएसए 49 जब भी आए तो यूएसए के साथ यूएसए और कनाडा, बस इन दोनों को याद रखिए, यूएसए और कनाडा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किसको किसको जोड़ता है? तो यूएसए और कनाडा को। राइट, यूएसए और कनाडा को। अब बात उसके आती है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा, मैन रहीम में हम रहीम को उठा लेते हैं, रहीम नाम दिख रहा है तो नाम को मैंने उठा लिया रहीम। रहीम फिन रूसा। रहीम बेचारा फिर से रूस गया, जिसको हम लोग फिन रूसा कह सकते हैं। रहीम फिन रूसा। ठीक है, रहीम फिन रूसा यानी कि रहीम से मैन रहीम, फिन से फिनलैंड और रूसा से रूस, यानी कि फिनलैंड और रूस को कौन जोड़ता है? मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस को जोड़ता है। बस ये भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और ड्यूरेंट रेखा तो आपको पता ही है, ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है?
अगर आप एक बार अच्छे तरीके से सुने होंगे वीडियो को तो क्लियरली याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि फिर से आपके माइंड में ये छप जाए। मैकमोहन रेखा और चीन को जोड़ता है। निर्धारण 1914 में किया गया था। उसके बाद बात करें रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में किया गया। उसके बाद आता है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग के मैंने क्या बताया, हिंदी जपो। हिंदी जपो यानी कि हिंदी का मतलब हिंडनबर्ग और जपो का मतलब जर्मनी और पोलैंड, राइट। उसके बाद हमारा है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं यानी 38 को जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ऊ हम लिखेंगे, और ऊ का मतलब आप डायरेक्ट देखेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जोड़ेगा, यानी उत्तरी जब आ जाता है तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जोड़ता है, ठीक है, यानी कि अलग करता है। मैगिनोट रेखा, मैगी जा फ्रांस, मैगी जा फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं यानी कि पहले यूएसए के पास 49 राज्य हुआ करते, तो यूएसए की बात आ गई तो यूएसए और कनाडा को जोड़ दीजिए। मैन रहीम रेखा, मैन रहीम, रहीम आ रहा है, रहीम फिन रूसा, फिर से रूस गया तो फिनलैंड और रूस को जोड़ देगा। उसके बाद ड्यूरन रेखा, ड्यूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो समझ में आ गया होगा। स्टैटिक जीके के हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक होता है तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की मजेदार और न्यू वीडियोज़ देखने के लिए।